नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कमेंट्स बॉक्स में रखा था कि कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि आप लोगों के सवालों का जवाब जो है मैं दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग अपने कोई भी अगर सवाल आप लोगों के पास है तो उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे मैंने उम्मीद किया था कि कम से कम जो है 10-12 कमेंट्स आएगा, पर 5 आया है इसमें से। तो कोई बात नहीं, कुछ जो है मुझे मेल मिला है और कुछ दूसरे वीडियो में भी मुझे जो है कमेंट्स मिला था जिसके जवाब उन्हें चाहिए था। मैंने उन्हें वैसे रिप्लाई कर दिया है, पर यहाँ पर और थोड़ा विस्तारित रूप से उस विषय को बता देते, क्योंकि कई समय कुछ विषय को कमेंट्स में जो है लिख कर बताना उतना मतलब विस्तारित रूप से नहीं होता है और कई समय समझने में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि उन सारे सवालों को भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं दोस्तों ये सवाल जवाब का जो सेशन है। तो अभिजीत प्रसाद भाई ने हमें लिखा, जो मैंने कमेंट्स बॉक्स दिया था उसमें उन्होंने लिखा, दोस्तों आप लोगों के जो भी सारे सवाल है ना, जब मैं कमेंट्स बॉक्स रखूं तो आप लोग उसमें अगर पूछते हैं ना तो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से, ये थोड़ा लंबे वाले वीडियो ही हो सकते हैं, पर उसमें जो है मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों के लिए जब भी मैं कमेंट्स बॉक्स रखूं तो आप कोशिश करिए कि उसमें कमेंट्स करके ही आपने जो भी सारे जवाब है मतलब सवाल है वो पूछने की। तो अभिजीत प्रसाद भाई ने कहा है कि क्या धुनची धूप जलाने के लिए धुना गुग्गुल दोनों का होना ज़रूरी है या फिर केवल एक होने से ही जो है वो हो जाएगा। तो देखिए, धुना और गुग्गुल दो ही जो है वो एक ही प्रकार के जो धूप मतलब गोंद जो होते हैं एक पेड़ के, उससे ही आते हैं। धुना भी वही है, मतलब राल भी वही है और गुग्गुल भी वही है। पर अगर हम जो है इन दोनों को एक साथ मिलाकर जो है धूप करते हैं तो वो धूप सामग्री होता है। यानी कि गुग्गुल और धूप आप अलग अलग भी दे सकते हैं। एक चम्मच आपने गुग्गुल दे दिया अलग से, एक चम्मच अपने अलग से जो है राल धूपम दे दिए। तो ये दोनों जब कर रहे हैं तो ये जो हो रहा है ये धूप सामग्री हो रहा है। इसलिए जो है अगर आप अष्टांग धूप नहीं कर पा रहे, षडंग धूप नहीं कर पा रहे, पंचांग धूप आप नहीं कर पा रहे, कोई भी धूप आप नहीं कर पा रहे अलग से बना कर, तो उस जगह पर आप जो है केवल राल और गुग्गुल का उपयोग करके ही जो है धुंची धूप आप कर सकते हैं। धूप हवन भी आप अगर करना चाहते हैं, मतलब धुनो पोड़ानो धूप हवन वगैरह, ये सारे नियम जो है आप उसमें कर सकते हैं। और उसमें जो है आप धुनो पुराणों में वैसे केवल राल ही इस्तेमाल होता है मोस्टली, मतलब ज़्यादातर जो है केवल राल का ही इस्तेमाल होता है, पर थोड़ा सा गुग्गुल अगर उसमें मिलाया जाए तो अच्छा होता है और भी। और उसमें जो है कई लोग कहते हैं कि क्या धुनो पुराणों में आपने बताया था कि गुग्गुल इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, घी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। पर यहाँ पर जो धुनो है मतलब जो राल है वही मूल होता है धुनो पुराणों अनुष्ठान में, तो इसलिए राल का इस्तेमाल ही वहाँ पर मूल है। आप अगर थोड़ा सा उसमें घी या फिर थोड़ा सा उसमें अगर आप गुग्गुल इस्तेमाल करते हैं तो कोई बहुत मतलब गलत विषय नहीं है वो। पर वहाँ पर धुनो यानी कि जो राल होता है वही मूल होता है, जो सुर धूप होता है पीले वाले जो राल होते हैं। तो आप अगर जो है एक इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके वहां पर अगर जो है गूगल ही ज्यादा मिलता है तो आप केवल गूगल के साथ भी जो है वो आप जला सकते हैं, केवल घी के साथ और गूगल के साथ। पर उसके साथ जब थोड़ा राल मिलता है ना तो वो और भी ज्यादा सुगंध वर्धक हो जाता है और धूप सामग्री हो जाता है। तो धूप सामग्री अगर आप बहुत सारी चीजों का जुगाड़ ना करके फिर भी आप धूप सामग्री से भगवान को धूप करना चाहते हैं तो आप राल गूगल दोनों का ही इस्तेमाल करिए घी के साथ। और अगर जो है आप केवल ऐसे ही मतलब केवल गूगल से करना चाहते, केवल राल से करना चाहते तो भी आप कर सकते दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है कोई भी। राल के साथ जैसे हमारे इस तरफ तो कई लोग राल के साथ थोड़ा सा घी डाल के ही जो है वो करते हैं धूप, तो ये कोई गलत बात नहीं है। कई समय क्या होता है दुकान में मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पर जैसे गूगल ना कभी कई समय जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में जो पूजा सामग्री भंडार होता है उसमें लोग नहीं रखते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय राल का ही मूल रूप से इस्तेमाल होता है। मैं वैसे ज़्यादातर जो है ज़्यादा मात्रा में खरीद कर रखता हूँ गूगल, पर कई समय हो सकता है कि कहते हैं कि एक हफ्ते बाद आपको मिलेंगे, तो उस समय क्या हम धूप करना बंद कर दें? ऐसा नहीं है, उस समय केवल राल के साथ और घी के साथ जो है हम धूप
कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप केवल गूगल से ही कर सकते हैं, आप केवल जो है राल से ही कर सकते हैं, पर दोनों अगर मिलाकर करते तो वो धूप सामग्री हो जाता है। तो मुझे लगता है विषय जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो विषय आता है वो है कि अभिजीत प्रसाद भाई ने पूछा है, पान पात्र वाले काली माँ के जो भी छवि होंगे या फिर मूर्ति होंगे वो घर के पूजा के लिए रखना चाहिए या नहीं, यानी घर पे जो है उनके फोटो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, पान पात्र वाले जो काली माँ के मूर्ति होते हैं उसमें आपको देखना होगा सबसे पहले कि माँ की वो रूप जो है वो रौद्र रूप है या फिर सौम्य रूप है। रौद्र रूप का क्या मतलब हो गया और सौम्य रूप का क्या मतलब होगा। जैसे माँ की आप 10 भुजा काली महाकाली मूर्ति जो है उसमें देखेंगे आप माँ की एक रौद्र रूप होती है। श्यामा काली माँ के हाथ में भी कई कई समय पान पात्र होते हैं। जैसे माँ काली के हाथ में तो मुंडमाला होती ही है, तो कई समय मुंडमाला की जगह पर पान पात्र भी होते हैं। तो आप उस मूर्ति को घर पे नहीं रख सकते या उस फोटो को नहीं रख सकते, ये विषय नहीं है दोस्तों। आपको देखना क्या है, गृहस्थ के लिए श्री कृष्णानंद आगम बागेश महाशय ने जो है जो कि नदिया के रहने वाले थे, कृष्णानंद आगम बागेश महाशय, तो उन्हें माँ ने दर्शन देकर गृहस्थों की पूजा पाने के लिए कहा था कि गृहस्थों की पूजा का प्रचलन करने के लिए काली पूजा जो है वो अब गृहस्थों के हाथों से मैं पाना चाहता हूँ, गृहस्थों के घर में मैं पाना चाहता हूँ। तो श्यामा काली माँ की जो मूर्ति या दक्षिणेश्वर में जो आपको काली मूर्ति दिखाई देती है वो माँ ने उन्हें जो है खुद कहा था, मतलब खुद उन्हें दिखाया था कि तुम जो है दूसरे दिन मतलब कल सुबह उठकर जो है जिस भी तरह से मतलब तुम किसी महिला को देखोगे उसी रूप में जो है तुम काली मूर्ति का निर्माण करना और जो है उसमें ही गृहस्थ पूजा का प्रचलन करना। तो कृष्णानंद आगम बागेश महाशय जो है जब दूसरे दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि एक श्याम वर्ण मतलब बहुत जो मतलब काले वर्ण की एक महिला जो है उनका हाथ में जो है वो शायद कुछ पेड़ वगैरह या फिर ऐसा कुछ कार्य कर रहे थे और उनका दूसरा हाथ जो है इस प्रकार का था, अर्थात एक हाथ में इस तरीके से जो है वो कटारी धरा हुआ था और दूसरे हाथ में जो है इस तरीके से था। तो इसी मूर्ति को जो है कृष्णानंद आगम बागेश महाशय ने फिर जो है शास्त्र के साथ उसके कुछ वर्णन वगैरह उनके साथ जोड़कर जो है शक्ति मतलब तंत्र के कुछ शक्ति आराधना के विषय उसके साथ जोड़कर जो है माँ की इन चतुर्भुजा रूप की श्यामा वर्ण जो श्यामा काली माँ की जो चतुर्भुजा रूप की उन्होंने वर्णन किया और उसी तरीके से मूर्ति निर्माण करके उन्होंने पूजा का प्रचलन किया, जो कि गृहस्थों में उस पूजा का प्रचलन होने लगा धीरे धीरे। तो इसलिए जो है दोस्तों आप देखिएगा कि माँ के हाथ में खड्ग है, माँ के हाथ में पान पात्र या फिर मुंडमाला है। ये जो मुंडमाला होती है या फिर जो पान पात्र होती है, माना अपने अशी से मतलब जो खड्ग होती है, खड्ग से हमारी नेगेटिविटी को हमारी नेगेटिव ऊर्जा को काट रहे हैं। एक प्रकार से नेगेटिव असुर क्या होते उसमें नेगेटिविटी भरा है, तो उस नेगेटिविटी को माँ दूर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी हमें भर रहे हैं। माँ के हाथ में वो जो असुर का मुंड होता है या फिर जो पान पात्र होते उसमें माँ ने नेगेटिविटी को संचित कर लिया है, अब उसे पॉजिटिविटी में बदलना है, मतलब माँ ने उसे धारण कर लिया है उस नेगेटिविटी को, तो अब तो वो पॉजिटिव रूप में ही बदलेगा क्योंकि माँ ने उसे धारण कर लिया। तो माँ खड्ग के माध्यम से जो है हमारे अविद्याओं, हमारे मन की जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, हमारी मन की जो दैत्य भाव है उसे माँ काट रहे हैं और उन नेगेटिव चीजों को वो संचित कर रहे हैं ताकि उन्हें पॉजिटिविटी में बदला जा सके। माँ के गले में इसलिए जो 51 जो मुंडमाला होती है ना वो संस्कृत के वर्ण होते हैं और जिह्वा के बिना, कहते हैं ना कि माँ की जिह्वा क्यों मतलब जिह्वा उस तरीके से क्यों है, क्योंकि जिह्वा के बिना वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यही जो है मूल रूप से शक्ति भावना है। और माँ के अगर आप देखते हैं श्यामा काली माँ के, तो एक हाथ में माँ ऐसे आशीष दे रहे हैं और दूसरा हाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृष्णानंद आगम बागेश महाशय ने देखा था, दूसरा हाथ इस प्रकार से, इसे बड़ा अभय कहा जाता है, अर्थात माँ अभय प्रदान कर रहे हैं।
एक हाथ से दाहिने तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वो दुष्टों का, नेगेटिविटी का जो है वो हरण कर रहे हैं, नेगेटिविटी को वो दूर कर रहे हैं, हमारे अविद्या का नाश कर रहे हैं। और दूसरे हाथ से जो है वो हमें अभय प्रदान कर रहे हैं और आशीष प्रदान कर रहे हैं, साधकों को जो है वो सिद्ध प्रदान कर रहे हैं, शक्ति साधना में जो है वो आशीष और अभय प्रदान कर रहे हैं। तो माँ की जो मूर्ति जो है वो हमें देखना होगा इस तरीके से। अगर माँ की चार हाथों में जो है, एक में असी है और एक में पान पात्र, यहाँ पर मुंडमाला है और एक हाथ में बड़ाभ है, ये बहुत ज़रूरी है कि माँ जो है, माँ की बड़ाभ है और आशीष जो है, इस वाले जो मतलब माँ की जो तस्वीर है वो है कि नहीं, मतलब जो फोटो है उसमें माँ की दाहिने तरफ जो है एक बड़ाभ है और आशीष की मुद्रा है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर वैसा है तो आप उस मूर्ति में या फिर उस फोटो में जो है आप पूजन कर ही सकते दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पान पात्र हाथ में होने से ही आप जो है पूजा नहीं कर सकते उस मूर्ति के, उस फोटो के, ऐसा नहीं है। रौद्र रूप जो होता है माँ की, जो महाकाली रूप, जैसे कि आप देखेंगे कि माँ जो है उसमें रणचंडी के तरह जो है वो असुरों का नाश कर रहे हैं, तो वो जो मूर्ति होती है वो गृहस्थ पूजा की मूर्ति नहीं होती है। वो जैसे कि कई विशेष विशेष स्थानों पर ही उस मूर्ति की पूजन किया जाता है, विशेष मंदिरों में वो पूजन किया जाता है, पर जो है गृहस्थों के लिए जो है माँ की बड़ाभ है और जो आशीष वाली जो मूर्ति है उन्हें लेना चाहिए। तो अब पान पात्र माँ के हाथ में है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। माँ के हाथ में असी होंगे पान पात्र या फिर असुर के मुंड माला जो है वो होंगे ही, पर आपको देखना है कि माँ की दाहिनी तरफ माँ की एक हाथ इस प्रकार और एक दूसरा हाथ इस प्रकार, यानी कि आशीष और बड़ा भय की मुद्रा में है या नहीं। अगर है तो आप माँ की उस मूर्ति की या उस फोटो की पूजा जरूर कर सकते। तो मुझे लगता है अभिजीत भाई आपको इस विषय का जवाब मिल गया है। आगे अगर आपको इस विषय में और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अब जाते हैं अजय यादव भाई के सवाल पर। अजय यादव भाई हमें पूछते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पड़ी और जिन के बारे में भी पूछा था, तो पड़ी जिन या फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या जलाना चाहिए। तो पड़ी और जिन के बारे में सच में तो मुझे कुछ पता नहीं है, और जो लोग एक्चुअली ये सारे ना कहानी बहुत बाद में जोड़ दिया गया, ये धूप क्रिया ये सारी चीज़ों के साथ जो है इन सारे विषयों को बहुत, जिन ये सारे विषय लोबान जलाने से जो है जिन आपकी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे, ये वो ऐसा वैसा, मूल रूप से अगर देखा जाए तो तंत्र में, वेद में इन सारी चीज़ों का किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है। वेद में और तंत्र में अगर देखा जाए तो मतलब जो हमारी जो प्राचीन तंत्र ग्रंथ है और प्राचीन जो तंत्र, उसमें बहुत सीधी तरीके से कहा गया है। मतलब वहाँ पर ना बहुत चीज़ों की व्याख्या नहीं है, बल्कि बहुत सीधे तरीके से आपको बताया गया है। अब उस विषय को जो है अब आपको अपने तरीके से जो है पूरी तरीके से उसे समझ, मतलब गलत भावना से नहीं, बल्कि वो जो स्टेटली जिस विषय को कहा गया है, वेद में हमें जो भी कुछ मिलता है दोस्तों, मैंने वैसे यजुर्वेद ही केवल पढ़ा है, तो उसमें जो ना जैसे कि पुराण में जो है उस चीज़ का एक विस्तारित व्याख्या दिया जाता है, पर वेद में वैसा नहीं है। वेद आपको पथ बताता है, वेद में जो है उस पथ को, उस विषय को बस बताया गया है। अब उस विषय को सही तरीके से करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो हमारी सनातन क्रियाएं है, ये जो हमारी धूप क्रिया है, ये जो हमारी यज्ञ धूप या फिर धूप दीप आरती क्रिया है, ये सारी क्रियाएं ना बहुत प्राचीन है, और जितना समय बढ़ता गया हर लोगों ने अपने अपने ग्रंथों में, अपनी अपनी मान्यताओं में इन्हें जो है एक अपने अपने तरीके से कुछ कहानी इसके साथ जोड़ दी। तो जिन और पढ़ी इन सारी चीज़ों में मत पढ़िए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ धूप जलाइए, ज्ञान की धुनुची धूप राल गोकुल का उपयोग करते हुए जलाइए। अगरू, चंदन, घृत, मधु, गुड़, जटामांसी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप धूप जला सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। प्रतिदिन की अगर धूप कर रहे हैं आप, तो उसमें आप घी के साथ, शहद के साथ, राल गुगुल के साथ जो है आप धूप कर सकते हैं। गुड़ घी के माध्यम से भी आप जो है भगवान को
प्रसन्न करने के लिए धूप जला सकते हैं। धूप भगवान को बहुत प्रिय होता है। धूप के सुगंध के लिए आप जो है आघ्रपयामी जो है उसके लिए आप धूप जला सकते हैं। धूप भोग या फिर धूपम नैवेद्यम जो है वो भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों अजय भाई जो है तो आप जो है धूप जो है धुंची धूप जलाइए, कपूर आप जलाइए, घी के दीपक आप जलाइए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा होता है आप धुंची धूप जला लीजिए और उसके साथ साथ जो है आप जो पंच दीपक होगा वो आप घी से जला लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। तो आप प्रतिदिन की पूजा में ये कर सकते हैं। तो धूप जो है आप अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल ना करके आप धुंची धूप नित्य जो है भगवान को दिखाइए, भगवान की आरती करिए, भगवान को निवेदन करिए। देखिएगा इसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो भगवान को जो है मूल रूप से जो नेचुरल सुगंध होते हैं वही प्रिय होता है। घी के दीपक की सुगंध जो है वो बहुत प्रिय होता है, धुंची धूप की सुगंध जो है वो बहुत प्रिय होता है। तो आप थोड़ा इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर आप भगवान के लिए जो है धुंची धूप जो है वो आप ज़रूर जलाइए। तो इस विषय में मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया है। अगर फिर भी जो है इस विषय में और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद जो है श्याम केसरी भाई ने मुझसे पूछा है, ये शायद इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। उन्होंने पूछा है कि कोशा के बदले में कुशी का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, यानी कि दो कुशी। दोस्तों मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं सर्दी के मौसम में इतना मच्छर कहाँ से आ जाता है। बहुत सारा मच्छर हो गया है, मतलब मैं ना यहाँ पर बैठ रहा हूँ तो मच्छर इतना है कि मैं कभी कभी मुझे पैर इधर उधर करना पड़ रहा है। शायद इसे आप लोगों को थोड़ा ऑड लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। श्याम केसरी भाई ने मुझसे पूछा है कोशा के बदले जो है दो कुशी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। दो कुशी जो है आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। मतलब शायद आपका कहने का मतलब है कि कई जगह पर ना बड़े वाले कोशा नहीं मिलते, वहाँ पर केवल कुशी सूर्य अर्घ देने के लिए या भगवान शिव को स्नान कराने के लिए जो है या फिर पितृ कार्य करने के लिए भी जो है वो कुशी का इस्तेमाल होता है। तो कुशी जो है आप इस्तेमाल कर सकते। एक कुशी अगर थोड़ा बड़ा वाला आपको मिल जाए तो आप वो ले लीजिए, और एक छोटा वाला कुशी मतलब उससे थोड़ा छोटे, अगर दो कुशी का ही आप ले रहे हैं तो एक बड़ा वाला लेने की कोशिश कीजिए और एक उससे थोड़ा सा छोटा लेने की कोशिश कीजिए, तो उससे जो है आपको आसानी होगी। तो कोशा नहीं मिल रहा है तो दो कुशी के माध्यम से भी आप कोशा कुशी का कार्य कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। नियम उसमें एक ही रहेगा, आचमन आदि कार्य जो कुछ भी है वो एक ही प्रकार का रहेगा। बस मैंने जैसे आपको बताया कि एक कुशी जो है वो आप थोड़ा बड़े ले लीजिए और दूसरा कुशी जो है वो आप थोड़ा उससे थोड़ा छोटे ले लीजिए, ताकि वो आप उसमें रख पाए, क्योंकि दोनों अगर एक ही साइज का लेंगे तो वो शायद उसमें नहीं रख पाएंगे। अब वैसे मैंने कभी किया नहीं है, पर ऐसे कई लोग करते हैं। मैंने बाहर कई लोगों को देखा है कि वो जो है वो इस प्रकार से कोशाकुशी से करते हैं और इससे नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। ये पूरी तरीके से कोशाकुशी में पूजा करने से आपको जो फल मिलेगा वही जो है आपको इस प्रकार से करने से भी मिलेगा, क्योंकि ये कोशाकुशी ही है। कुशी बड़े मतलब थोड़ा बड़े आकार में उसे बनाया जाता है, तो कुशी को ही जो है आप कोशा की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। अब जो है रंजना श्रीवास्तव हमसे पूछते हैं कि संधि पूजा जो है वो तो माँ के रौद्र रूप की पूजा होती है, तो ये घर पे क्यों किए जाते हैं। माँ के रौद्र रूप की पूजा का अर्थ जो है दोस्तों, माँ के रौद्र रूप तो देखिए, माँ तो महिषासुर के मर्दन कर रहे हैं, मतलब महिषासुर का वध कर रहे हैं, तो वो भी तो माँ के रौद्र रूप ही हो गए एक प्रकार से। अगर देखा जाए, अगर हम लोग देखें तो वो भी माँ के रौद्र रूप ही हो गए, पर उसमें जो है हम सौम्यता का दर्शन करके माँ की पूजन करते हैं। तो संधि पूजा जो होता है वो दुर्गा पूजा का एक्चुअल में एसेंशियल पार्ट नहीं होता है। संधि पूजा को काम्य पूजा कहा गया है। संधि पूजा आज जो है एसेंशियल की तरह जो है दुर्गा पूजा में उसे सम्मिलित कर दिया गया है, पर संधि पूजा जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो काम्य पूजा है।
मतलब किसी कामना के साथ ही जो है संधि पूजा का अनुष्ठान किया जाता था। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। शाक्त परिवारों में खासकर जो है, जैसे कि उस समय ना काली पूजा का चलन अलग से घरों में नहीं हुआ करता था, यानी कि काली पूजा जो है उस समय घर पे नहीं होता था, पर शक्ति पूजा के रूप में दुर्गा पूजा होती थी, जगधात्री पूजा होती थी। मूल रूप से दुर्गा पूजा, शारदीय दुर्गा पूजा और वासंतिक दुर्गा पूजा ही आयोजित किए जाते थे। तो दुर्गा पूजा एक अर्धरात्रि पूजा भी होती है दोस्तों, जो कि सप्तमी और अष्टमी के रात्रि में होता है। मतलब सप्तमी के रात्रि में जब अष्टमी को छू रहा है उस समय जो है अर्धरात्रि का पूजन भी होता है। तो इस बारे में मैं कभी और समय आपको बताऊंगा, पर एक अर्धरात्रि पूजन भी होता है जो कि काम्य पूजा ही होता है। दुर्गा पूजा में सप्तमी अष्टमी के संधि में भी, मतलब सप्तमी के रात्रि में भी जब वो अष्टमी को छू रहा है, उसके भोर जो है अष्टमी को छू रहा है, तो रात्रि भर जो है अर्धरात्रि की एक पूजा होती है। वो पूजा 4 बजे के भीतर शायद समाप्त करना होता है, मतलब सूर्योदय के पहले उसे समाप्त करना होता है, जो अर्धरात्रि विहित पूजा होता है। तो अर्धरात्रि विहित जो पूजा होती है वो भी कई परिवार में, शाक्त परिवारों में खासकर जो है इस पूजन का चलन है आज भी। पहले समय में जैसे कि काली पूजा, क्योंकि घर पे करना जो है, मतलब गृहस्थ पूजा के तौर पर काली पूजा नहीं किए जाते थे। दुर्गा पूजा उससे कई कई साल पुराने हैं। दुर्गा पूजा के इतिहास अगर देखे जाए तो वो 700-800 साल पुराने हैं। काली पूजा के इतिहास 300-350 समय से हो रहे हैं। कुछ पुराने, मतलब ऐसा नहीं है कि काली पूजा जो है उसके पहले नहीं हुआ करता था। मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूँ, मतलब गृहस्थ घरों की मैं बात कर रहा हूँ। 300-350 पे मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, ये शायद 200-250 ही एक्चुअल में होगा। 300 एक्चुअल ठीक है, मतलब 300, मतलब काउंट उस तरीके से मैं करके नहीं, ये एक एवरेज बोल रहा हूँ। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 300 होगा, इस प्रकार से अगर हिसाब किया जाए तो काली पूजा का इतिहास, मतलब दुर्गा पूजा से जो है वो थोड़ा कम प्राचीन है। दुर्गा पूजा की जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है गृहस्थ घरों में। तो गृहस्थ घरों में क्योंकि वो काली पूजा उस समय नहीं कर पाते थे, तो माँ की उस मूर्ति में जो है चंडिका रूप में पूजन किया जाता था। तो चंडिका रूप में माँ की पूजन की विधि अगर आप देखेंगे तो वो एक शॉर्ट ऑफ काली पूजा की विधि है। एक संक्षिप्त में काली पूजा जो है, जिसे आप बोल सकते हैं, वो संधि पूजा के समय होता है। जिस प्रकार से काली पूजा में जैसे दीपक जलाए जाते, पुष्प चढ़ाए जाते माँ को, ये जो सारी विधि है, ये सारी विधि जो है संधि पूजा में भी होता है। जो मंत्र होता है, जो निवेदन होता है, तो शॉर्ट ऑफ काली पूजा होते हैं। तो काली पूजा जो है, जो शाक्त परिवारों में, क्योंकि काली पूजा उस समय गृहस्थ में करने का चलन नहीं था, जो कि प्राचीन शाक्त परिवार है, तो इस प्रकार से काम्य पूजा के माध्यम से जो है काली पूजा, माँ की चंडिका रूप की पूजा जो है वो किया जाता था। और ये करने से काली पूजा का फल जो है वो संपूर्ण मिल जाता है दोस्तों। तो ये भी एक विषय, कई लोग इस विषय को एक्चुअल में नहीं जानते हैं। मैंने कई शाक्त पंडितों से, एक्चुअली मुझे भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, मैंने कई शाक्त पंडितों से जो है इस विषय में वार्तालाप की है, और कई इतिहासकारों से भी जो कि शाक्त पूजा पद्धति को लेकर जो है कार्य करते हैं, उनसे भी मैंने इस बारे में आलोचना की है। तो उनसे जो है मुझे इसी विषय के बारे में पता चला। और जहाँ तक मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो वहाँ से भी मुझे यही पता चला। तो शाक्त परिवार में पहले जो है संधि पूजा इसी वजह से किया जाता था। और कई ग्रंथों में माँ की, जैसे कि बृहद नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार जो पूजन होती है, जो वैष्णव मत के अनुसार जिन घरों में पूजा होती है, वहाँ पर संधि पूजा के समय भी माँ को वैष्णवी रूप में, दुर्गा रूप में ही पूजन किया जाता है। चंडिका रूप में पूजन नहीं किया जाता, यानी चामुंडा पूजन जो है संधि पूजा में केवल मूल रूप से शाक्त परिवारों में ही हुआ करता है, जो कालिका पुराण या फिर जो है दिव्य पुराण के अनुसार पूजन किया करते हैं। बृहद नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार जो वैष्णव परिवार पूजन किया करते हैं, वो परिवार जो है दुर्गा रूप में ही माँ की पूजा किया करते हैं। तो रौद्र रूप के विषय यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भावना के विषय है। तो मुझे लगता है इसका जवाब जो है आपको मिल गया है। अब
एक उन्होंने सवाल पूछा था कि मंदिर हम क्यों जाते हैं, रंजना श्रीवास्तव ने ही, कि मंदिर हम क्यों जाते हैं, अगर भगवान हमारे चारों तरफ है तो हमें मंदिर जाने की अलग से क्या ज़रूरत है। इसका जवाब शायद एक भाई ने उन्हें दे दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाकर उन्होंने दिया है। तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उन्हें लिखकर जो है इसका जवाब दिया है। मैं संक्षिप्त में यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से उन्होंने दे ही दिया है। तो मंदिर जो है, मंदिर हम लोग क्या सोचते हैं कि मंदिर जो है वो केवल प्रार्थना का केंद्र है। मंदिर जो है वहाँ पर जाकर हम पूजा करेंगे, वहाँ पर जाकर हम जो है वो भगवान को ये प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर मंदिर असल में जो है वो ऊर्जा का क्षेत्र है दोस्तों। मंदिर से जो है ना हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। हम अगर प्राचीन समय में जाते हैं, जो कि सैंधव सभ्यता के समय आप जाते हैं, तो वहाँ पर देवालय जो है वो घरों को कहा गया है। देवालय जो है वो जो भी कोई भी घर जो है उसे देवालय कहा गया है। देवालय में जो है एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर पूजन अर्चन ये सब किया जाता था। उसमें स्नानागार की बहुत उल्लेख है और देवालय में पूजन अर्चन की एक विशेष जगह, जैसे कि अभी जो है जो पुराने परिवारों में जैसे ठाकुर दालान में दुर्गा पूजा जहाँ पर अनुष्ठित, तो इस प्रकार का ना एक दालान हुआ करता था, एक आंगन हुआ करता था हर घर पे। तो इसलिए जो है हर घर को देवालय कहा जाता था। वहाँ पर अलग से कोई मंदिर का उल्लेख नहीं है। पुराने जो भी सारे हमारे सभ्यता के जितने भी सारे हमारे मिलते हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई मंदिर का उल्लेख नहीं है। पेड़ों की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी उस समय, और कुछ जगह पर थान जिसे कहा जाता है, जैसे कि दक्षिण में भी आप इसे देखेंगे ग्राम देवताओं की होती है कि मान लीजिए कि एक पेड़ के नीचे जो है वो किसी देवी देवता की मूर्ति है तो उसे थान कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो है पूजन होता था, पर अलग से कोई मंदिर बनाकर जो है दोस्तों वो वहां पर आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। मंदिर जो है मूल रूप से बाद के जो भी सारे हमारे शासन काल आ रहे हैं, हमारे जो भारतीय समाज में जो शासन काल धीरे धीरे उसका विस्तृतीकरण होता गया, तब से जो है मंदिर का एक सामाजिक एक राजनीतिक विषय बन गया। तो मंदिर क्योंकि सामाजिक का मतलब होता है कि समाज के सारे लोगों को वहाँ पर एकत्रित करना, और एक राजा के गौरव के तौर पर, एक राज शासन की एक सिंबल के तौर पर भी कई जगह पर कई मंदिर जो है वो बनाए जाते थे। हाँ, वहाँ पर पूजन अर्चन भगवान के ही होते हैं। जैसे कि आप देखिए जयपुर का जो राज परिवार है, उनके जो शासन चलता है वो गोविंद देव जी के नाम से ही चलता है। तो गोविंद देव जी मतलब जयपुर के जो गोविंद देव जी हैं, तो गोविंद देव जी के नाम से ही जो है जयपुर के राज परिवार चलते हैं। जयपुर के राज परिवार के जो राजा होते हैं या पर होते थे, अभी तो है कई लोग, अगर मैं राजा कहूँगा तो, पर राज परंपरा के अनुसार अगर कहा जाए तो जयपुर के राजा जो है, जयपुर के राज परिवार के राजा श्री गोविंद देव जी ही है। जयपुर के राज परिवार के राजा जो है, जैसे हम महाराजा सा ये सब कुछ कहा जाता है वहां पर, तो वो नहीं है, वो गोविंद देव जी के प्रतिनिधि है। गोविंद देव जी के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो शासन कार्य को चलाते हैं। तो मूल रूप से जो है वहाँ के राजा जो है वो गोविंद देव जी ही है। तो इसी प्रकार से जो शासन काल में जो है मंदिर बनाकर जो है उसी देवी और देवता को उस राज्य का पूरा भार सौंपकर उस राज्य की एक गरिमा के तौर पर जो है उस मंदिर को केंद्रित करके जो है वहाँ के राजा जो है वो शासन कार्य चलाते थे। तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी जो है एक विषय, सामाजिक और राजनीतिक विषय के साथ जो है मंदिर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है दोस्तों। और मंदिर की जो व्यवस्था अगर आप देखते हैं, मैं ऊर्जा के बारे में क्यों कह रहा हूँ, मंदिर की जो घर पे हम जो है, जैसे कि मंगल आरती हो गई, जैसे कि हमारी पूर्वाह्न की आरती हो गई, मध्याह्न की आरती हो गई, संध्या की आरती हो गई, ये हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पाते हैं।
हम जो है मतलब सुबह की पूजा करते, शाम की पूजा, पर टाइमिंग का हम हर समय जो है ध्यान नहीं रख पाते। तो ये जो मंदिर में आप देखिएगा कि टाइमिंग होता है, मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए कि सुबह की आरती जो है उसका एक समय से हो रहा है, संध्या की आरती जो है वो एक समय से हो रहा है, मध्याह्न की जो भोग आरती है वो एक समय से हो रहा है, और हमें ये पता होता है कि हमें कब मंदिर जाना है। सुबह की आरती 4 बजे हो रही है, या फिर जो सकाल आरती है वो 10 बजे हो रही है, जो मध्याह्न आरती है वो 12 बजे हो रही है। तो ऊर्जा के लिए ही हम वहाँ पर जाते हैं। उस समय जो धूप होता है, जो आरती होती है, जो भी सारे शब्द होते हैं, मतलब जो भी सारी ध्वनियाँ होती है, वो हमारे मन को एकाग्र करता है दोस्तों। वो हमारे मन को बहुत ज़्यादा एकाग्र कर देता है, और हमें जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा आ जाते हैं। वो जो धूप दीप आरती ये जो सारी चीज़ें हैं, उससे जो है हमारा मन एक प्रकार से एकाग्र हो जाता है, क्योंकि घर पे हम इन सारे विषयों को जो है वो बहुत टाइम के साथ बहुत ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। जैसे कि पहले के समय में मंदिर की आवश्यकता नहीं क्यों होती थी, क्योंकि हम घर पे ही वो सारी चीज़ें कर पाते थे। घर पे ही हम जो है हम अपने जो भी सारे कार्य है वो हम घर पे ही कर लेते थे। मतलब हमारे जो पुराने समय में जो देवालय का जो सिस्टम था, उसमें जो है घर पे ही ये सारे कार्य होता था एकत्रित तरीके से। पर हम लोग अभी जो है अपने जीवन की भागा दौड़ी के कारण जो है वो घर पे हम उन सारे नियमों को नहीं कर पा रहे हैं। तो अब घर पे हम पूजा तो कर रहे हैं, हमें वहाँ पर भी हम पॉजिटिविटी लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें उस ऊर्जा को लेने के लिए हमें मंदिर में जाना होता है। मैं मंदिर में जाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है बहुत बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ पर जाकर आप लाइन लगाकर बस पूजा दिए, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ। आपके घर के पास वाले जो मंदिर है वहाँ पर आप ऑफिस जाने से पहले वहाँ पर जाकर आप 5 मिनट बैठते हैं, तो उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिल रहा है। वो जो है आप अपनी कार्य क्षेत्र में, या फिर आप गृहिणी भी है तो आप घर के मतलब सुबह की घर के कामकाजी शुरू करने से पहले आप एक बार मंदिर में जाकर सुबह की आरती आपने दर्शन करके आए, तो आपका जो मन जो है वो फ्रेश हो जाता है, आपको नई ऊर्जा मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मंदिर जो है वो ऊर्जा क्षेत्र है। मंदिर जो है उसे हम मानते हैं कि वो प्रार्थना का क्षेत्र है, वो पूजा का क्षेत्र है, नहीं दोस्तों। वो मूल रूप से ये ऊर्जा का क्षेत्र है, जहां पर ऐसे धूप दीप सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, वहां पर ना एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहता है। तो ये एक विषय है, ये पॉजिटिव ऊर्जा ही हमें मंदिर से लेना होता है, जो कि पहले हमें ज़रूरी नहीं होता था, इसलिए क्योंकि उस समय हम घर पे ही ये सारे कार्य करते थे। देवालय इसलिए घर को ही कहा गया है, देवालय का मतलब कोई अलग से मंदिर नहीं हुआ है। पर धीरे धीरे ये सिस्टम जब जो है वो खत्म होता गया, देवालय से जो है धीरे धीरे शासन काल के कारण जो है कई सारे दूसरे समस्याएं बढ़ते गए और मंदिर का भी निर्माण होता गया। तो इसलिए जो है मंदिर की ज़रूरत हो पड़ी, वहाँ से हमें ऊर्जा लेने की ज़रूरत हो पाई। तो इसलिए जो है भगवान हमारे चारों ओर है। हम घर पे बैठ के भी अगर हम किसी मूर्ति में पूजा ना करें, अगर हम जो है ध्यानस्थ होकर अपनी आत्मा मतलब अपनी आत्मा में जो है उन्हें स्मरण करते, तो भी हमें भगवान की कृपा प्राप्त अवश्य हो सकती है दोस्तों। मन को जो है एकाग्र करने के लिए हमें विधि का अनुसरण करके पूजा करना होता है, मतलब मन जो है इधर उधर ना भटके, हमारे गलत कामों में गलत चीज़ों में जो है मन भटकता ना रहे, इसलिए जो है विधि पूर्वक पूजा के विषय में कहा गया है। और मंदिर ऊर्जा का क्षेत्र है। मंदिर जो है वो आपके पूजा या प्रार्थना का क्षेत्र नहीं, वो ऊर्जा का क्षेत्र है, वहाँ से हमें जो है ऊर्जा मिलता है। ये विषय है दोस्तों। अब जो है रंजना श्रीवास्तव जी ही पूछते हैं कि जलपूर्ण शंख के साथ जो है भगवान को नहलाया जा सकता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, भगवान को आप जो है जलपूर्ण शंख से ही नहला सकते हैं। केवल जो है आपको शिव जी को जो है जलपूर्ण शंख से नहीं नहलाना है। अगर आपके पास तांबे के शंख है तो उससे आप भगवान शिव को नहला सकते हैं। बाकी देवी देवताओं को आप शंख जल से ही स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद का सवाल है कविता अग्रवाल का, काली माँ को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए। काली माँ को भोग में देखिए आप पूरी सब्जी चढ़ा सकते हैं। अगर भोग के बारे में आप कह रहे हैं तो पूरी सब्जी आप चढ़ा सकते हैं। और
मतलब पूरी सब्ज़ी, उसके साथ जैसे कि हलवा आप चढ़ा सकते हैं। आप जो है उसके अगर आपके घर में अन्य भोग देने का चलन है तो खिचड़ी आदि ये सब कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य में अगर चढ़ाते हैं तो फल चढ़ा सकते हैं। माँ को जो है आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। माँ को जो है आप गुड़ बतासे का भोजन भी चढ़ा सकते हैं। भोग के बारे में प्रतिदिन के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पूरी सब्जी और हलवा ही भोग में लगा सकते हैं। चाहे तो चने का भी भोग माँ को लगाया जा सकता है। नमक जो है उसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद पूछते, राजस्थान से इस भाई ने पूछा है, घर पे वेज और बाहर अगर नॉनवेज खाते हैं तो क्या पूजा कर सकते हैं? मतलब घर पे वेज खाते, बाहर जाकर नॉन वेज खाते। अच्छा, तो आप मूल रूप से आप नॉन वेजिटेरियन हैं पर घर पे आप नॉन वेज नहीं खाना चाहते, और क्या उससे पूजा की कोई हानि होगी या नहीं ये पूछना चाहते? तो नहीं दोस्तों, इसमें पूजा की कोई हानि की विषय नहीं है। आप अगर आपका अगर मूल विषय जो है पूजा पर केंद्रित है, हमारे लिए ना ये जो सारे मतलब हमें वेज खाना चाहिए, हमें नॉनवेज छोड़ना चाहिए, हमें ये अभ्यास करना चाहिए, वो अभ्यास करना चाहिए, ये सारे विषय जो है वो हमारी आराधना पद्धति में हमारा मन लगाने के लिए, हमारी आराधना पद्धति को सशक्त करने के लिए, यानी अपने मन से जो है उसे सशक्त बनाने के लिए जो है, अगर आप जो है आराधना पद्धति में इतना ज़्यादा जो है मगन हो जाते उसके अभ्यास करते करते, तो ये सारे विषय बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप वैसे घर पे जो है वेज खाते, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर नॉनवेज खाना, क्योंकि कई समय कई लोगों को मन कर सकता है, मन कई लोगों का कर सकता है। अगर मन में ही जो है हम जो है कई समय हम जो है हमारा हमने कई लोग कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हो गए, पर बाहर जब हम जाते तो कभी कभी मन करता है। तो ये तो जैसे कि मैं घर पे वेज खा रहा हूँ, बाहर मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर बाहर जब मैं ऐसे नॉनवेज चीज़ें देखता हूँ तो मैं अपनी आंखों से खा रहा हूँ, यानी कि मैं आंखों से देख रहा हूँ और मन में इच्छा हो रही है। तो ये जो हो गया ना, ये भी एक प्रकार से आपने अपने आत्मा को जो है एक प्रकार से उसका भोजन करवा दिया। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप घर पे अगर वेज कर पाते हैं, वेज का पूरी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मन कर रहा है बाहर खाने का, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अगर आप जो है एक समय हो सकता है कि आपके अभ्यास करते करते एक समय आप पूरा वेजिटेरियन खाने का मन, मतलब बाहर भी आपको नॉनवेज खाने का बिल्कुल मन नहीं करे, तो आप जो है इस समय आराधना पर ध्यान दीजिए, पूजा पर ध्यान दीजिए। आप इन सारे विषयों में मत पड़िए। आप घर पे वेज खा रहे हैं, काफ़ी है अभी के लिए। आप पूजा और आराधना के विषय में ध्यान दीजिए। आप धूप सेवा करिए, धूप पूजन करिए, आरती करिए। देखिएगा वो धूप दीप के जो भी सारे सुगंध जो है, वो जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा, वो जब आपके जीवन का मूल विषय बन जाएगा ना दोस्तों, भगवान की आराधना, तो वहाँ पर जो है क्या वेज खाया जा रहा है, क्या नॉन वेज खाया जा रहा है, ये सारे विषय उतना ज़्यादा मायने उस समय नहीं रहे। यानी कि वहाँ पर वेज भी तो हमें कई तरह की चीज़ें जो है वो हमें खाने का मन करता है, तो जुबा पर हमारी जो है वो नियंत्रण हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर हम नॉनवेज क्या खा रहे हैं या वेज खा रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात तब रहे ही नहीं जाएगा। हम जो है केवल जीवन धारण करने के लिए हम उस समय भोजन करेंगे, जब हमारे जो है मूल विषय आराधना हो जाएगा, मतलब भगवान की आराधना ही जब हमारे जीवन का मूल बन जाएगा। अब जो है इसके बाद का सवाल जो है सवाल है कि क्या दोपहर का भोग लगाने तक उपवास रहना चाहिए? निशा राठी ने पूछा। दोपहर का भोग लगाने तक आपको उपवास रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सुबह की पूजा करने के बाद ही जो है सुबह का जैसे नाश्ता वगैरह भगवान की चरणामृत ग्रहण करके आप जो है सुबह का नाश्ता ले सकते, क्योंकि कई लोगों को ना कई सारे शारीरिक समस्या होती है, कई को डायबिटीज़ होती है, कई लोगों की कुछ और समस्या होती है, तो बहुत देर तक जो है वो अगर ना खाकर रहते हैं तो उन्हें कई समस्या हो जाती है। तो आप जो है सुबह की पूजा के बाद ग्रहण कर सकते हैं, सुबह की पूजा की चरणामृत ले लीजिए, उसके बाद जो है आप हल्का फुल्का नाश्ता खा सकते हैं। भगवान के मतलब बहुत भारी अगर आप नहीं भी खाते तो हल्का फुल्का आप नाश्ता ले सकते दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है।
इसके बाद का जो प्रश्न है वो है कि यज्ञ धूप किसे कहते हैं। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो स्थूल रूप से या धुंजी धूप जो है वो यज्ञ धूप है। इस बारे में ना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ यज्ञ धूप इन सारे विषयों के ऊपर, तब मैं आपको बता दूंगा दोस्तों इस विषय को लेकर। क्योंकि ये बोलने जाऊंगा तो ये फिर से जो है बहुत सारी बातें बोलना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद का सवाल है, रोज जगधात्री पूजा अगर घर पे करे तो कैसे करें। जगधात्री पूजा घर पे अगर आप करना चाहे तो सबसे पहले आप जो है माँ को अपने घर पे प्रतिष्ठा कर लीजिए, और उसके बाद पंचोपचार से आप पूजा कर सकते हैं या फिर दशोपचार से, जिस विधि से आप पूजा करना चाहे। धूप विधि से आप पूजा करना चाहे तो उसी तरीके से, मतलब माँ की सेवा पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप किस प्रकार से कर पाएंगे, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए। आप धूप पूजा से कर पाएंगे, आप पंचोपचार से कर पाएंगे, आप दशोपचार से कर पाएंगे, ये सबसे पहले जो है आप समझ लीजिए। उसके बाद संकल्प लेकर माँ की प्रतिदिन की पूजा करिए, माँ की सेवा करिए, 2 वक्त की आरती अवश्य करिए। तो यही होगी माँ की प्रतिदिन की नित्य सेवा पूजा। तो माँ जगधात्री की पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और एक सवाल इसके साथ मुझे आया है, ये मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, वो ये है कि क्या हम लोग बंगाल से नहीं है तो क्या हम जगधात्री पूजा नित्य कर सकते। तो ये क्या सवाल है मुझे समझ में नहीं आया। मतलब माँ जगधात्री कब से केवल बंगाल की हो गई, या फिर केवल बंगाली लोगों को ही जो है वो जगधात्री पूजा करने का अधिकार है, किसी और को नहीं है। ये कहाँ का लॉजिक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद का सवाल है, रोज पंचदीपक कब कब जलाना चाहिए, मतलब किस किस टाइम जलाना चाहिए। पंचदीपक जो है आप सुबह की पूजा के समय जला सकते हैं, संध्या के आरती के समय जला सकते हैं। अगर भोग निवेदन करते हैं आप दोपहर के समय तो उस समय आप कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप जो मंगल आरती अगर करते हैं तो उस समय भी आप कर सकते हैं। विशेष पूजा के दिन में जो है आप सेवा कर रहे हैं, भोग सेवा, धूप सेवा, तो उस समय भी आप कर सकते हैं। तो पंचदीपक अगर जला पाते हैं ना घी से या फिर तिल के तेल से भी तो अच्छा ही है, प्रतिदिन की पूजा में और विशेष पूजा में, दोनों में ही। तो सुबह की पूजा कर रही है तो सुबह में अवश्य जलाइए, संध्या की पूजा कर रही है तो संध्या में भी अवश्य जलाइए। इसके बाद का एक सवाल, ये आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया है, राम सीता की नित्य सेवा कैसे करनी चाहिए। रघुनाथ जानकी की नित्य सेवा के बारे में मैं वीडियो जो है वो एक मैंने ऑलरेडी बनाया है, आगे भी इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो दूंगा दोस्तों, जो कि धूप सेवा के ऊपर होगा राम सीता जी के। उसमें मैं आपको इसमें डिटेल्स बता दूंगा। वैसे राम सीता जी के नित्य सेवा जैसे आपका मन करता है, सबसे पहले तो आपको वैसे करना चाहिए। आप भोग सेवा करना चाहते हैं, धूप सेवा करना चाहते हैं, आप उपचार की पूजा करना चाहते हैं, आप जो है उनके श्रृंगार के माध्यम से पूजा करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से जो है आप भगवान की सेवा पूजन कर सकते हैं, पर वो पूर्ण हो। यानी कि आज आपने ये किए, कल आपने वो किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी विधि में जो है वो पूर्णता होनी चाहिए। प्रतिदिन जो है उस विधि का आपको पालन करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इस विषय को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से जो है राम सीता जी की पूजा आप करते रहिए। मैं आगे जो है आपको इस विषय में एक अच्छी सी वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर यही सवाल था। इसके साथ एक और सवाल मिला है जो कह के जो है मैं वीडियो एंड करूँगा। पता नहीं, वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा धीरज से देखिएगा दोस्तों। जिन्होंने इतने तक देखा है, मतलब लास्ट तक जो लोग देखते हैं, मैं उनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो वैसे भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं संक्षिप्त में अपने आप को बोल नहीं पाता हूँ। तो एक ने मुझे कहा था, मतलब उन्होंने कहा है मुझे, इलाहाबाद से है हमारे भाई, वो कह रहे हैं कि दादा आपके चैनल में आप धूप के विषय में बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारे नए नए विषय के ऊपर बात करते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलता भी है, पर आपके चैनल में अभी भी उतना व्यूज़ नहीं दिखाई देता जितना कि होना चाहिए, क्योंकि आपका विषय जो है वो बहुत यूनिक है, वो बहुत नया है। पर लोग क्या अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो है व्यू कम आ रहे हैं। तो दोस्तों और मेरे भाई, व्यूज़ के बारे में हमें इस समय किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो है ये एक भावना है। धूप धुनुची आरती, सबसे पहले तो ये विषय लोगों तक पहुँचे,
लोगों तक अगर पहुंचेगा, हो सकता है कि इसमें 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, थोड़ा सा समय लगे। नए चीज़, नए यूनिक चीज़ ना पहले पहले सभी लोग नकारते हैं, मतलब उसे लेकर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बाद में जब उस चीज़ को वो समझ जाते हैं तब उस चीज़ को वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो इसलिए जो है मैं इस विश्वास के साथ, इस नीति के साथ चलता हूँ। तो मुझे व्यूज़ के बारे में अभी कोई चिंता नहीं है। मैं आप लोगों को अगर अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाता हूँ, अच्छे अच्छे विषय की जानकारी दे पाता हूँ, तो यही मेरे लिए इस समय सबसे बड़ी विषय है। तो मुझे क्या व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे क्या सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे भी जो है इन सारी चीज़ों की बिल्कुल चाहत है, पर जो है मूल विषय भावना की है। अगर भावना ही लोगों तक नहीं पहुंचेगा, केवल व्यूज़ जो है वो देख कर क्या, 100 लोग देखते हैं, 100 लोग अगर अपने घर पे उस धूप पूजा को, उस विषय की जानकारी को, या फिर यहाँ पर दिए गए जो भी सारे विषय हैं उन्हें वो अपने घर पे करते, उन सारी चीज़ों का अभ्यास करते, तो सबसे बड़ी बात वही है। 10,000 लोगों ने देखा एक वीडियो को, या फिर 10 लाख लोगों ने देखा एक वीडियो को, बट उसमें से शायद गिने चुने कुछ लोग ही जो है उस विधि को, उस चीज़ को करते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कोई सफलता है। सफलता हमारी इसी में है कि 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि धूप धुनची आरती जो है वो एक भावना है, और धूप धुनची आरती के इस भावना को ही हमें इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाना है, आप सभी के साथ मिलकर। ये यूनिक विषय है, आपने खुद कहा है, तो यूनिक विषय को लोगों तक पहुंचने में, लोगों की जानकारी तक जाने में थोड़ा समय लगता है। तो हमें वो धीरज रखना होगा। हमें जो है अपने कार्य को पूरी तरीके से निष्ठापूर्वक करना चाहिए। जैसे शिव भगवान कहते हैं ना कि हमें अपने कर्म के बारे में सोचना चाहिए। हम अगर फल के बारे में सोच रहे हैं, और अगर हम ऐसे को मतलब फल के बारे में सोचकर अगर हम जो है रुक जाते हैं, तो वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म जो है वो कार्य करना है। तो हमारा इस समय धर्म यही है कि हम धूप धुनची आरती की भावना को आगे बढ़ाएं। हम धुनची धूप पूजन और इसके आरती, इन सारे विषयों को जो है हम लोगों तक पहुंचाने की कार्य करते रहे। और मैं उसी भावना के साथ, उसी विषय के साथ चल रहा हूं दोस्तों। उम्मीद है कि आज भले ही व्यू कम है, कल लोग इसे ज़रूर जानेंगे, ज़रूर इस विषय को जो है बहुत अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमारे चैनल में 10,000 लोग हैं, तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो फिर हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों अब विषय जो है यही है कि हमें जो है अपने कार्य को करते जाना है। उसमें हमें व्यूज़ और सब्सक्राइबर के विषय को नहीं सोचना है, हमें मूल विषय, मूल भावना को सोचना है। तो आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। ये Q&A का सेशन, यहाँ पर जो भी सारे मैंने आप लोगों को कहा, वो कैसा लगा आप लोगों को, इसमें से आप लोगों का कुछ समाधान हुआ या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।